की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। बुद्ध के सभी शिष्य बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। बुद्ध और उनके सभी भिक्षुक यह देखते हैं कि उनकी तरफ एक आदमी बड़ी ही तेजी के साथ आ रहा है और वह आदमी बहुत ही ज़्यादा क्रोध में है और वह कुछ बड़बड़ाता बुद्ध की ओर आ रहा है। उस व्यक्ति को देख गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति कुछ गलत करने के उद्देश्य से गौतम बुद्ध के पास आने की प्रयत्न कर रहा है। इसीलिए गौतम बुद्ध के दो शिष्य दौड़कर उस आदमी के पास चले जाते हैं, उसे रोक लेते हैं। वह उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हें किससे मिलना है। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के शिष्यों से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, आज मैं इस बुद्ध को सबक सिखाकर ही रहूँगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर गौतम बुद्ध के शिष्य उस व्यक्ति को शांत करने की प्रयत्न करने लगते हैं, पर वह व्यक्ति शांत नहीं होता। बुद्ध उस व्यक्ति को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर अपने शिष्यों से कहते हैं कि उसे आने दो मेरे पास, वह मुझसे कुछ कहना चाहता है शायद। बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए बुद्ध के शिष्य उस व्यक्ति के रास्ते से हट जाते हैं। फिर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचता है, वह बुद्ध को गालियां देना प्रारंभ कर देता है। बुद्ध उस व्यक्ति की गालियां सुनते रहते हैं, परंतु उसे कोई भी उत्तर नहीं देते। बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देने के बाद वह व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि मेरी गालियों का तो बुद्ध पर कोई असर ही नहीं हो रहा। इसीलिए उस व्यक्ति का क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध के पास ऊपर थूक देता है। उसके बाद बुद्ध एक कपड़ा उठाकर उस थूक को पोंछ देते हैं। यह देखकर गौतम बुद्ध के सभी भिक्षुक शिष्य क्रोध से भर जाते हैं, पर बिना बुद्ध की आज्ञा के कोई भी भिक्षुक अपना क्रोध प्रकट नहीं कर सकता। वह व्यक्ति दोबारा से बुद्ध के ऊपर थूकता है और बुद्ध दोबारा से कपड़े उठाकर उस जगह को पोंछ देते हैं और उस थूक को साफ कर लेते हैं। फिर बुद्ध मुस्कुराकर इस व्यक्ति से कहते हैं कि मित्र, कुछ और कहना चाहते हो क्या तुम? जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध का यह प्रश्न सुनता है, वह व्यक्ति भीतर तक हिल जाता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध को कोई भी उत्तर नहीं दे पाता और तुरंत वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। बुद्ध के सभी शिष्य के मन में यह प्रश्न होता है कि उस व्यक्ति ने बुद्ध का इतना घोर अपमान किया है, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को यह क्यों कहा कि क्या वह और कुछ कहना चाहता है? सभी भिक्षुकों में से एक भिक्षुक बुद्ध से कहते हैं कि आपने उस व्यक्ति से यह क्यों कहा कि क्या वह कुछ और भी कहना चाहता है, जबकि यह तो स्पष्ट था कि व्यक्ति जहाँ कुछ कहने नहीं आया था, बल्कि वह तो आपका अपमान करने हेतु यहाँ पर आया था। वह व्यक्ति बुद्ध का अपमान करके अपने घर तो चला जाता है, लेकिन पूरी रात वो सो नहीं पाता। उसके मन में सिर्फ यही प्रश्न घूमता रहता है कि मैंने बुद्ध का अपमान किया है, उन्हें गालियाँ तक दी है, फिर भी उन्हें मुझसे यह क्यों कहा है कि मैं कुछ और कहना चाहता हूँ या फिर नहीं, जबकि मैं वह कुछ कहने नहीं बल्कि उनका अपमान करने हेतु ही गया था। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी उठकर बुद्ध के पास चला जाता है और उनकी चरणों में लेट जाता है। बुद्ध के सभी शिष्य उसको देखकर
आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो व्यक्ति कल बुद्ध का अपमान करके गया हुआ था, आज वह रो रहा है और बुद्ध के चरणों में पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि मित्र, क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? इतने में ही बुद्ध का एक भिक्षुक बुद्ध को टोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि बुद्ध, जब कल यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा था तब भी आपने यही बात कही थी कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो, और आज यह व्यक्ति आपके चरणों में रो पड़ा है, तब भी आप यही कह रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है? कृपया हमें समझाएं बुद्ध। हे तथागत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुद्ध कहते हैं कि बात को कहने के लिए शब्द असमर्थ हैं। कल भी यह व्यक्ति मुझसे कुछ कहना चाहता था पर इसके पास शब्द नहीं थे, इसीलिए क्रोध में आकर उसने मुझ पर थूककर वह बात मुझसे कहने का प्रयास किया, और आज भी शब्द असमर्थ हैं। उसकी जगह उसके आंसू ही मुझे सब कुछ व्यतीत कर रहे हैं जो यह कहना चाहता है। उसके बाद यह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, हे तथागत, हे भगवान, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका घोर अपमान किया है। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें क्षमा मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध भी तुमने ही किया और उसकी पीड़ा भी तुमने ही पाई, तो इसमें दूसरे किसी को क्या नुकसान पहुंचाया? बुद्ध अपने सभी भिक्षुक और उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्रोध जलते हुए अंगार की तरह है जिसे हम अपने हाथ में पकड़ते हैं किसी और पर फेंकने के लिए, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सबसे पहले उस अंगार से हमारा खुद का हाथ ही जलेगा। उम्मीद करता हूँ कि बुद्ध भगवान की यह क्रोध वाली मोरल स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो, और पसंद आई होगी तो हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। मेरा नाम है गौरव और आप लोग देख रहे थे द ज्ञान स्थान। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद।